दोस्तों, एप्पल का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। एप्पल वो पहली कंपनी थी जिसने $1 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन को टच किया था और आज करीब $3 ट्रिलियन के साथ ये दुनिया की दूसरी सबसे अमीर कंपनी है। एप्पल की ग्रोथ में सबसे बड़ा कारण जो रहा है वो है इसका आईफोन, जिससे कंपनी की 60% तक की सेल होती है। आईफोन दुनिया में क्रांति की तरह देखा जाता है और दुनिया भर में एप्पल ने मार्केट पर काफी अच्छी पकड़ बनाई हुई है। लेकिन फिर भी एप्पल का यही आईफोन भारत में आकर फेल हो जाता है और यही एप्पल के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों भारत में आईफोन फेल हो रहा है और क्यों ये भारत से ज्यादा एप्पल के लिए परेशानी है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। पहले देख लेते हैं कि एप्पल की भारत में दिलचस्पी क्यों है। जहां आईफोन के लॉन्च होते ही 2007 में एप्पल ने 10 लाख फोन बेच दिए थे। आने वाले सालों में नंबर तेजी से बढ़ने लगा और आज आईफोन 11 और आईफोन 12 जैसे मॉडल अकेले 10-10 करोड़ से ज्यादा बार बेचे जा चुके हैं। आईफोन 13 भी अब तक दुनिया भर में अच्छी कमाई कर चुका है। सितंबर में रिलीज हुए आईफोन 13 को अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोग खरीद चुके हैं। सब अच्छा चल रहा है, लेकिन कंपनी के साथ परेशानी ये है कि पहले जब कंपनी 10 लाख फोन बेचती थी तो 20 लाख फोन बेचने को ग्रोथ माना जाता था, जिससे कंपनी में लोग पैसा लगाते थे। आज कंपनी के फोन्स की सेल 10 करोड़ से ज्यादा जा रही है, लेकिन पिछले कई सालों से एप्पल इससे आगे नहीं बढ़ पाया है। 10 करोड़ फोन वो भी सेम मॉडल का बेचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब तक कंपनी ग्रोथ नहीं दिखाएगी तब तक स्टॉक मार्केट में उनके परफॉर्मेंस में कोई खास सुधार नहीं आएगी, जो लोगों को उनसे दूर करता जाएगा। इंडिया एप्पल के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ हर दिन 63,360 लोग गरीबी से बाहर निकाल लिए जाते हैं और साथ ही 2024 में हम चीन को जनसंख्या के मामले में पछाड़ कर दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हो जाएंगे। इसके अलावा हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन युवा है और इस वजह से यहाँ ज्यादातर लोग काम करने वाले हैं। इन बातों से 3 चीजें निकल कर आती हैं। इंडिया में लगभग 130 करोड़ कस्टमर्स हैं। ज्यादातर कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके पास एक जॉब है, यानी पैसा भी है, और हर साल अगर इतने लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं तो उन्हें फोन्स की भी जरूरत है। एप्पल इस बात को समझता है, इसीलिए एप्पल बहुत ही ज्यादा तत्पर है भारत में अपने पैर जमाने के लिए। Amazon, Uber या Google जो भी इंडिया में आया उसने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया और अब एप्पल भी इसी रेस में है। लेकिन एप्पल हर बार कोशिश करके भी हार जाता है, जिसके कई रीजंस हैं। एप्पल के पास अपने फोन से पैसा कमाने के 3 रास्ते होते हैं। पहला है कि वो पहली बार स्मार्टफोन खरीद रहे लोगों को टारगेट करे। दूसरा है ऐसे लोगों को टारगेट किया जाए जो अपने पुराने फोन से परेशान हैं। या फिर तीसरा है जो भी कस्टमर्स उनके पास हैं उन्हें ही नया अपडेट बेचा जाए। भारत में तीनों ही रास्ते फेल कर जाते हैं। जैसे कि अगर भारत की स्मार्टफोन मार्केट की तरफ नजर डाली जाए तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा 75% उन फोन्स का है जो 18,000 या उससे कम कीमत के फोन हैं। फिर एक 24% मार्केट है जहां 25 से 50,000 के फोन बिक रहे हैं। लेकिन जो बाकी 1% है उसमें एप्पल और कुछ और बाकी कंपनियों के जैसे फोन्स के लिए कुछ पॉसिबिलिटी है। एप्पल का बड़ा प्राइस टैग उसे मजबूर कर देता है कि वो इस छोटे से मार्केट शेयर में कम्पीट करे। इस 1% वाले मार्केट शेयर में ज्यादातर वो लोग नहीं आते जो अपना पहला फोन खरीद रहे हैं, क्योंकि ये लोग ज्यादातर या तो स्टूडेंट्स होते हैं और या ऐसे लोग जिन्हें अपने फोन के काम भर की जरूरत है। साथ ही एप्पल के साथ ये परेशानी भी है कि एप्पल पे और एप्पल मैप्स जैसी सर्विसेज भारत में अभी अच्छे से काम नहीं करती हैं, अवेलेबल नहीं है, जबकि गूगल का एंड्रॉयड भारत के सिस्टम के हिसाब से ज्यादा सूटेबल है, जिस वजह से लोगों की पहली पसंद एंड्रॉयड ही बनता है। इसके अलावा फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए एप्पल के एयरपॉड्स और बाकी एक्सेसरीज का दाम भी एक बड़ा फैक्टर है दोस्तों, जो इन्हें इस दुनिया बदलने वाली कंपनी से थोड़ा दूर रखता है। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी उनका जिन्हें अभी एक नया फोन लेना है, उनमें आपको ये समझना होगा कि यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिन्हें एंड्रॉयड की अब लत लग चुकी है या उनके पास अब तक एक कम प्राइस रेंज वाले फोन थे, इसलिए वो अपनी सहूलियत के लिए जब भी अपना फोन चेंज करेंगे तो ज्यादातर चांसेस ये हैं कि वो एंड्रॉयड को ही प्राथमिकता देंगे। एंड्रॉयड में हर एक व्यक्ति के लिए ऑप्शंस हैं। आप एक फोन से दूसरे फोन में स्विच होने के लिए छोटे जंप्स भी ले सकते हैं। आपके पास अगर अभी तक 15,000 का फोन था तो आप अब 20 से 25 तक देख लीजिए। लेकिन आईफोन लेना एक बड़ी कमिटमेंट है जिससे ज्यादातर लोग कतराते हैं। लेकिन ये भी सच है कि इसी वर्ग में एक दूसरा तबका आईफोन में भी स्विच करता है, पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है।
एप्पल के तीसरे बड़े कस्टमर्स जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, इन पर भी एप्पल अच्छे से भरोसा नहीं कर सकता। ऐसे में समझिए कि भारत में बहुत कम ही लोग हैं जो हर साल अपना आईफोन अपग्रेड करके एक नया आईफोन ले आते हो। भारत में ज्यादातर एक मॉडल के लॉन्च होने के साल भर बाद लोग उसे खरीदना शुरू करते हैं और यहाँ अपग्रेड करने वाले कस्टमर्स की संख्या बहुत कम है, जिससे कि ये तीसरा तबका भी एप्पल को ज्यादा मदद नहीं करता है। इसमें एक परेशानी ये भी है कि क्योंकि भारत में आईफोन कई गुना ज्यादा महंगा है, ज्यादातर लोग बाहर से आईफोन्स मंगवा लेते हैं और हर बार ये लीगल रास्ता नहीं होता और इसीलिए ये इंडियन सेल्स में काउंट भी नहीं होता। भारत में इंपोर्ट टैक्सेस की वजह से आईफोन इतना महंगा है कि लोग मजाक में कहते हैं कि अगर आप फ्लाइट लेकर दुबई जाएं और आईफोन खरीद कर वापस आ जाएं तो फ्लाइट, रिटर्न फ्लाइट और फोन का खर्चा मिलाकर भी भारत में मिल रहे आईफोन से सस्ता पड़ेगा और आप ऐसे ही बहुत सारे आईफोन्स बेचकर अमीर हो सकते हैं। स्वाभाविक है कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि आपको उन फोन्स पर भी कस्टम ड्यूटी तो देनी पड़ेगी। लोग कस्टम ड्यूटी से बचने के लिए ऐसी चीजों को पर्सनल या यूज्ड बताकर लाते हैं और इन सभी वजहों से भी भारत में शायद आईफोन ज्यादा बिक रहे हैं, लेकिन ये ऑफिशियल नंबर्स में सामने नहीं आ रहा है क्योंकि टेक्निकल उन्हें भारत में नहीं खरीदा गया। एप्पल की रिकॉर्ड तोड़ सेल्स की एक वजह उनके 500 रिटेल स्टोर्स भी हैं जो दुनिया भर के 90 देशों में हैं। ये एप्पल स्टोर्स आपको एप्पल की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से सीधा इंट्रोड्यूस कराते हैं और लोगों को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जिसका वो भी हिस्सा होना चाहते हैं। लेकिन भारत में एप्पल को ये रिटेल स्टोर खोलने की अब तक परमिशन नहीं मिली है। एप्पल के रिटेल स्टोर्स उनके बिजनेस और मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे और भारत में इनका गायब होना भी एप्पल की सेल्स के लिए अच्छा नहीं। एक्चुअली भारतीय सरकार ये कहती है कि किसी भी कंपनी को एक रिटेल स्टोर खोलने की परमिशन तभी दी जा सकती है जब वो अपनी 40% मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर करे और इसी वजह से एप्पल फंसा हुआ है। अब एप्पल ने इस परेशानी को भी दूर कर लिया है और वो अपने कई फोन्स का प्रोडक्शन यहाँ शुरू कर चुका है। खबरों के मुताबिक हो सकता है जल्दी आपको एक स्टोर भारत में भी दिखे। तो ये थे कुछ मुख्य कारण जिस वजह से भारत में एप्पल अभी तक उस तर्ज पर कामयाब नहीं हुआ है जैसा वो दुनिया के बाकी कई मार्केट्स में हुआ है। आपको क्या लगता है कि हमसे कोई वजह छूट गई? दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।